अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब जो कि बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, इनका काम है ज़्यादातर बैठे रहना। ये अपने ऑफिस में ज़्यादातर बैठे रहते हैं और खाना खाने के बाद इनकी रूटीन है कि जो वर्क करते हैं ये, उसमें ये ज़्यादातर इनका बैठना होता है। ज़्यादातर बैठने की वजह से इनका विस्करल फैट जो है काफ़ी बढ़ चुका है और ये ओवरवेट हो गए हैं। तो ये मेरे पास आए थे कि मुझे कोई अच्छा सा डाइट प्लान दें और मुझे बताएं कि मैं कैसे अपना वेट जो है वो कम कर सकता हूँ। ये मुझे बता रहे थे कि मैं काफ़ी देर से डाइट प्लान्स ले रहा हूँ लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको बताऊँ कि आप जितने मर्ज़ी डाइट प्लान लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप एक्सरसाइज ना करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो भी है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी बॉडी जितना मर्ज़ी आप फ्यूल दें वो उसको ज़ाया नहीं करती, उसको दोबारा से नहीं बनाती। तो इसके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन जो वो ये है कि आप कोई ना कोई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें या फिर कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। इसमें जॉगिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, ब्रिस्क वॉक हो सकती है, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आप कौन कौन से डाइट प्लान ले चुके हैं। तो इन्होंने काफ़ी मुझे बताया कि मैं काफ़ी पैसे जो हैं वो ज़ाया कर चुका हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग डिफरेंट तरह के डाइट प्लान्स दे रहे होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि आपका कितना कोलेस्ट्रॉल है, तो वो कहते हैं जी मेरा तो वैसे ही अबव 240 है, जबकि पेशेंट का 210 होता है और डॉक्टर का 240 होता है। तो डॉक्टर तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बना के देता है, बाकी आपने मेडिसिन से आप चीज़ें कम कर सकते हैं। मेडिसिन जो है बंदा खाता है लेकिन उसको बॉडी है फिर उसकी यूज टू हो जाती है, इसकी वजह से उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो याद रखें 100% अगर कोई चीज़ है तो उसमें 70% आपकी डाइट है और 30% आपकी एक्सरसाइज है। तो आपने अपनी डाइट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में आप चावल रोटी वगैरह को कम करेंगे और उसके साथ साथ प्रोटीन को अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर ही आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। प्रोटीन में बहुत अच्छी ऑप्शन मैंने इनको बताई है कि वो एग्स हैं, वो प्लेन योगर्ट है, उसके साथ साथ फ़िश है, चिकन है, बीफ है, मटन है। ये प्रोटीन की बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर ये इसको इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चावल हैं और रोटी है उसको कम करते हैं, छोड़ते नहीं, कम करते हैं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज में अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिम में नहीं करते तो आप जिम नहीं जा सकते, तो आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें प्लैंक्स है, बहुत अच्छी ऑप्शन है प्लैंक की। आप अगर 15 दिन प्लैंक करते हैं, एक एक मिनट के प्लैंक करते हैं, तो आप विद इन डेज देखते हैं कि आपका जो टमी है ये टोन में आनी शुरू होती है, आपकी बॉडी जो है वो फ्लैट होना शुरू होती है। इसके साथ साथ आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये आप 15 to 20 रैप्स इसके करते हैं, 4 से 5 सेट, तो फिर भी आपका जो बॉडी है वो टोन में आना शुरू होती है। इसके बाद अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग में कोबरा पोजेज हैं, स्ट्रेचिंग में पेल्विक टिल्ट है, स्ट्रेचिंग में नी टू चेस्ट है, अगर ये आप सारी एक्सरसाइज करते हैं तो आप 300 to 400 कैलोरीज जो हैं वो बर्न आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक और चीज़ इसमें ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि एक जो एवरेज मैन है उसकी जो कैलोरीज का इंटेक है वो 2500 मैक्सिमम होता है। अगर तो हम इससे ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं तो हम वेट गेन की तरफ जाते हैं, अगर हम कैलोरीज कम लेते हैं तो हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं। तो आप जब कैलोरीज का ख्याल रखेंगे, उसके साथ साथ आप जो एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इंशाल्लाह विद इन डेज देखेंगे कि आपका जो विस्करल फैट का इशू है ये इंशाल्लाह रिजॉल्व होना शुरू होगा। तो आप इसका ख्याल रखें इन चीज़ों का, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये विस्करल फैट जो है ये मुख्तलिफ दिल की बीमारियाँ जैसे फैटी लीवर है इनका इशूज़ भी क्रिएट करती हैं। तो इससे बचने के लिए आप जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को टोन में लाना शुरू करें। वो कैसे करेंगे? अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से। ये दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आप इन मसाइल से जान छुड़ा सकें। मुजाहिद भाई, जो आपने मुझे डाइट प्लान बताया, जो एक्सरसाइज बताई है आपने मुझे, मैं इसके ऊपर अमल करता हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ये मेरा मामला क्लियर होगा मैं आपकी तरफ दोबारा चक्कर लगाऊंगा। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहिद साहब।